दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम स्वैप कर सकते हैं बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करते हैं। अब अगर हमें टेम्पररी वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इमेजिन कीजिए स्टैक में आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए ए और बी और उनको इनिशियलाइज किया 5 और 8 से। टारगेट यह है कि जब ये प्रोग्राम रन करे तो बी की वैल्यू 5 हो जाए और ए की वैल्यू 8 हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, ए और बी को ऐड कीजिए और उस वैल्यू को ए को असाइन कर दीजिए। मतलब यू ऐड ए एंड बी और असाइन दैट वैल्यू टू ए। ठीक, तो अब अभी ए में क्या है 5। अब इस स्टेप के बाद ए में क्या हो जाएगी वैल्यू 13। ठीक है, अगले स्टेप में आप बी की वैल्यू को ए की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कीजिए और उस वैल्यू को बी में असाइन कर दीजिए। दैट मींस बी नाउ विल बी असाइन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो अब बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। ठीक, देखिए अब वो जो ए की वैल्यू थी वो बी में आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, ए की वैल्यू से बी की वैल्यू को फर्दर सब्ट्रैक्ट करके ए में असाइन कर देना है। तो अब ए की वैल्यू अभी है कितनी 13, अब बी की वैल्यू कितनी 5। तो 13 माइनस 5 दैट इज 8 विल बी असाइन टू नाउ ए। और इस तरीके से आपकी वैल्यू स्वैप हो गई, कोई टेम्पररी वेरिएबल की आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ी। अब इसको प्रोग्रामिंग में ढालने के लिए इसका एक प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमको लिखने चाहिए। एक सूडो कोड टाइप लिखना चाहिए, फॉल्स कोड, जो कि कोड जैसा हो लेकिन सिंटैक्स में ना हो। सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर ए और बी को इनपुट कराएंगे यूजर से। ठीक, उसके बाद ये जो स्टेप था, ए को बी से ऐड करके ए में असाइन कर देंगे। देन अगले स्टेप में क्या था, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बी में असाइन कर देंगे। एंड फाइनली हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करके ए में असाइन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा जिसको हम प्रिंट करा लेंगे और फिर हम स्टॉप हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही तो हमको करना है। तो चलिए एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ए और बी, और इंटर ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं, यूजर से ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो ले लेते हैं और ए और बी के एड्रेसेस पे वो वैल्यू पहुंचा देते हैं। क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी एट द एड्रेस ऑफ ए एंड एट द एड्रेस ऑफ बी। इतना काम हमने खत्म कर लिया। अब अगर आप एल्गोरिथम देखो तो वो क्या कहता है, अगले स्टेप में ए प्लस बी करके ए को असाइन कर दो। ठीक है, हमने ए प्लस बी किया और इस वैल्यू को असाइन कर दिया हमने ए को। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करके बी में असाइन कर देते हैं। सो ए से बी को सब्ट्रैक्ट किया और इस वैल्यू को हम बी को असाइन कर देते हैं। ठीक हो गई बात। अगले स्टेप में क्या करना है, ए से बी को अगेन सब्ट्रैक्ट किया और उस वैल्यू को ए को असाइन कर दिया। सो ए माइनस बी करा और इस वैल्यू को हमने ए को असाइन कर दिया। बस इतना ही तो करना है। सो अब फाइनली हम प्रिंट कर लेते हैं वैल्यूज को। दी स्वैप्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, क्या है वो, printf नाउ ए विल बी दिस एंड, ये कॉमा की भी आवश्यकता नहीं है, एंड बी विल बी दिस। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा एंड दैट्स इट, हो गया, प्रोग्राम बन गया आपका। तो ए और बी को एंटर कराया यहां पे तक, उसके बाद ये एल्गोरिथम लगाया कि ए प्लस बी करके ए को असाइन किया, ए माइनस बी करके बी में असाइन किया एंड देन फर्दर ए माइनस बी करके ए में असाइन कर दिया और वैल्यू स्वैप हो गई। तो लेट अस रन इट। लेट्स से ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 है। तो प्रोग्राम जब ये रन करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 8 और बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 5। तो देखिए ए की वैल्यू अब 8 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से हम बिना किसी टेम्पररी या थर्ड वेरिएबल के वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। Thank you very much.